सो वेलकम दोस्तों। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारे चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग का सेकंड लेक्चर। सो क्या आर यू ऑल रेडी? चलिए शुरू करते हैं, मजा आएगा। एक रिकैप मार ले शॉर्ट। कल सिर्फ दो ही टॉपिक पड़ेगा, सिंपल टॉपिक्स, एक इंट्रोडक्शन और एक क्या बोलते हैं थ्री चैलेंजेस। सो मैं एक शॉर्टकट रिपीट कर देती है रिकेप। सो हम लोग देखते हैं चैलेंजेस ऑफ नेशन में चैलेंजेस ऑफ न्यू नेशन के टॉपिक में इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि हमारे जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, द फेमस स्पीच जिसमें वो बोलते हैं कि एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। ठीक है, ऐसे वो बोलते हैं ना। एंड देन आज़ादी से लोग बहुत प्रोटेस्ट कर, कुछ डिमांड्स के दो डिमांड में सब लोग एग्री कर रहे थे। एक डिमांड की हमें अपना देश को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाना है, दूसरा ये डिमांड था कि हमें लोगों का वेलबींग करना है जो पोर और डिसएडवांटेज सेक्शंस है, यही बात थी ना। एंड देन इंडिया पार्टीशन के साथ बॉर्न हुआ था, बहुत अनजाना वायलेंस था, बहुत ही ट्रॉमा था डिस्प्लेसमेंट का, यही पार्ट पढ़ा हमने। थ्री चैलेंजेस थे, एक तो देश बनाना है, इतने सारे लैंग्वेजेस, इतने बड़ा साइज, इतने सारे लोग बनाना है, लोगों का डर था कि हो ही नहीं पाएगा। देन सेकंड चैलेंज ये था कि हमें डेमोक्रेसी बनानी है। डेमोक्रेसी बनाने के लिए इंडिया ने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी चूज किया, पास पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चूज किया था। एंड द थर्ड चैलेंज क्या था हम लोग का कि जो समाज का क्या करना है, डेवलपमेंट प्लस वेलबींग करना है, जो वो बेसिकली जो समाज सोशली और इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज सेक्शंस है उनका। ठीक है, ये कहानी हमने पढ़ ली थी और फर्स्ट चैप्टर में हम लोग बेसिकली क्या डिस्कस करने वाले हैं, ये हमारा फर्स्ट चैलेंज को। यही तो बात थी ना, इतना तो हो गया था ना, क्लियर है ना? अब तो रिकैप हो गया एकदम फटक से, बस यही बात है और कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा टॉपिक पढ़ा था। आज हम पढ़ने जाएंगे बहुत ही ब्यूटीफुल टॉपिक्स, पर उससे पहले तो सब टॉपिक्स 2% के बारे में जानेंगे और हमारे बेसिकली मोहम्मद अली जिन्ना द लीडर ऑफ मुस्लिम लीग उनका, और जवाहरलाल नेहरू के बारे में थोड़ा उन्होंने क्या बोला था वो थोड़ा सा पढ़ेंगे क्योंकि ये सब टॉपिक्स हैं। उसके बाद प्रोसेस पार्टीशन का पढ़ेंगे और प्रोसेस ऑफ पार्टीशन ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत मजा आएगा। लेट्स स्टार्ट। सो आपने पेज देखा होगा, हाँ, इस पेज में लिखा है फैज अहमद फैज 1911 टू 1984, ये उनका जन्म और बर्थ डेट है, ये आप खुद ही देख लेना। इसको क्या एक्सप्लेन करेंगे, 1911 में उनका जन्म हुआ था, 1984 में उनका डेथ हुआ था, ये क्या ही जानना है आपको। ओके, बॉर्न इन शियालकुट, स्टेड इन पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन। ठीक है, वो शियालकुट में जन्मे थे, इट इज शियालकुट में वो उनका जन्म हुआ था। एंड देन वो पाकिस्तान में रहते हैं पार्टीशन के बाद। ठीक है, पार्टीशन होने के बाद वो पाकिस्तान चले गए थे, ही इज ए मुस्लिम। सो पार्टीशन के बाद वो कहाँ चले गए थे? पाकिस्तान में। ए लेफ्टिस्ट इन इज पॉलिटिकल लीनिंग्स, मतलब पॉलिटिकल के जो लाइंस में है, पॉलिटिकल के जो क्या बोलते हैं पॉलिटिकल जो फोकस है, वो आइडियोलॉजी जो है उनकी, उसमें से वो कौन थे? लेफ्टिस्ट थे। लेफ्टिस्ट कौन होते हैं? जो बेसिकली डाउन ट्रोडन या पोर सेक्शंस के लिए जो सोचते हैं और गवर्नमेंट पॉलिसीज को सपोर्ट करते हैं उन्हीं लोगों की भलाई के लिए। दिस आर नॉट लेफ्टिस्ट, ये पढ़ेंगे हम लोग आने वाले चैप्टर्स में। ठीक है, सो वो अपोज करे थे, ही अपोज द पार्टीशन पाकिस्तानी रिजिम एंड वाज इम्प्रिजन्ड। ओके, ठीक है, ये बात थी। और कलेक्शंस ऑफ हिज पोएट्री इंक्लूड नक्श ई फरियादी, दश्त ई शावा एंड जिंदान नमा, regarded as one of the greatest poets of South Asia in the 20th century. ओके, तो पाकिस्तान की जो जगह था, पाकिस्तान जो रिजिम थी उसको वो बहुत ही अपोज करते थे, इसलिए पाकिस्तान में उनको कैदी बना के रख दिया गया था, ही वॉज इम्प्रिजन्ड। ओके, सो बाद में हम लोग उनका कलेक्शंस कुछ लिखा गया है यहाँ पर, जैसे नक्श ई फरियादी हो गया, ठीक है, दश्त ई शबा हो गया, देन जिंदा नमा हो गया, ये सब उनके क्या है, कुछ कलेक्शन है पोम्स के। ओके, तो उनको बेसिकली साउथ एशिया का 20th सेंचुरी में, 20वीं सेंचुरी में साउथ एशिया का एक ग्रेटेस्ट पोएटों में से उनको माना जाता है। ठीक है, ठीक है, ये बात है सिंपल। अब इस बॉक्स में बेसिकली मोहम्मद अली जिन्ना का फोटो है, उन्होंने क्या कहा है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना बेसिकली जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पाकिस्तान में, वो भी कराची में। ठीक है, 11 अगस्त 1947, तब वो ये बात बोलते हैं जिसको यहाँ पर लिखा गया है। चलो देखते हैं ये भी क्या बोलते हैं, देखते हैं। ठीक है, we should begin to work in that spirit, and in course of time all these angularities of the majority and minority communities, the Hindu Muslim community and the Muslim community, because okay, हमें काम करना शुरू करना चाहिए वो स्पिरिट लेकर, वो मतलब
जोश लेकर, और क्या बोलते हैं उसी वही टाइम पर रहेगा जो टाइम हमें मिलेगा कि और जो ये डिफरेंसेस हैं और जो ये विभिन्नता है और जो ये मतलब लोगों के बीच जो एक द्वेष है, जैसे ये हमारे माइनॉरिटी और मेजोरिटी के बीच, ठीक है, हिंदू कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी के बीच, ये जो है इसको लेकर हमें काम करना है। लेट्स सी, बिकॉज इवन एज रिगार्ड्स मुस्लिम्स यू हैव पठान्स, पंजाबीज, शियाज, सुनीस एंड सो ऑन। ओके, क्योंकि अगर मुस्लिम में देखा जाए तो अगर पंजाबीज हैं, शियाज हैं, सुनीज हैं, ओके, पठान्स हैं, ये सब हैं, ठीक है। सो उस टाइम पंजाब, कुछ पंजाबीज भी गए, मुस्लिम भी थे, ठीक है। पंजाबी बेसिकली जाति वाला नहीं बोला गया, आई थिंक पंजाब को ही बोला गया, वहाँ के जो लोग थे कुछ मुस्लिम्स थे, ठीक है, जो वहाँ पर गए थे। ओके, and among the Hindus you have Brahmins, Vaishnavis, Khatris and also Bengalis, Madrasis and so on। और हिंदूस में से आपका कौन है, ब्राह्मण लोग हैं, कुछ वैष्णव लोग हैं, ठीक है, कुछ क्षत्रियास लोग हैं, कुछ बंगालीज हैं, और कुछ क्या है आपके मद्रासीज हैं। अब देखो पार्टीशन के टाइम ऐसा तो नहीं होगा कि सब लोग चले जाएंगे, कि लोग बहुत सारे हैं, कुछ तो कुछ रह जाएगा। ये कोई थोड़ी क्या पेन पेंसिल है कि उसके पास चला गया मेरा और वो और मेरा बस उसका आ गया, बस हो गया, नहीं, बहुत सारे लोग थे ना। सो कुछ तो रह जाएंगे, इसीलिए बोल रहे कि कुछ तो हम हिंदूज भी हमारे यहाँ हैं और कुछ मुस्लिम्स भी तो हमारे यहाँ आ चुके हैं। दोनों का जो बीच का डिफरेंसेस है उसको हमें क्या करना, उससे हमें क्या करना है, काम करना शुरू करना पड़ेगा, ये वो बोल रहे हैं, ठीक है। विल बैनिश, तो ऐसा काम करेंगे कि ये जो विभिन्नता है इन लोगों के बीच, इसको वैनिश हो जाएगा। और क्या बोला है, यू आर फ्री, वो लोगों को बोल रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं ना, तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब लोगों को मतलब फैलाने की कोशिश करें कि यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क्यूज और टू एनी अदर प्लेस ऑफ वर्शिप इन द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। ओके, आप लोग आज़ाद हो, आप लोग क्या बोलते हैं, आप लोग आज़ाद हो अपने टेम्पल्स जाने के लिए, ठीक है, आप लोग आज़ाद हो, आप लोग मॉस्क्यू भी जा सकते हो, मतलब मस्जिद भी जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो आप लोग, ठीक है। एंड दूसरे प्लेस में भी जा सकते हो, वर्शिप जो अलग अलग प्लेस है वर्शिप में जा सकते हो पाकिस्तान में, कोई आपको रोक नहीं है। भी आपको भी रिलीजन, यू मे बिलोंग टू एनी अदर रिलीजन, कास्ट और क्रीड, मतलब कोई भी आप जाति, धर्म, जेंडर कुछ भी से बिलोंग कर सकते हो, वो हमारे से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। दैट हैज़ नथिंग टू डू विद द बिजनेस ऑफ द स्टेट, मतलब हमारे स्टेट का जो काम है उससे कोई मतलब इतना बाधा नहीं होगा, हमें कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज द थिंग, वो आज़ादी दे रहे हैं, ठीक है, दिस इज द थिंग, सिंपल है, बस ये इंट्रोडक्शन थोड़ा जानना है आपको। नेक्स्ट हमारे एक और पॉइंट के बारे में है, बोल रहा है अमृता सेन, ये रही है हमारी अमृता सेन, ठीक है। मेरी बुक में बहुत मार्किंग है, देखिएगा, देख पाए तो देख लीजिए, आप लोग बुक खोल के बैठिएगा जब देखेंगे। अमृता प्रीतम 1990 उनका जन्म हुआ था और 2005 में उनका डेथ हुआ था, ठीक है। सो ए प्रोमिनेंट पंजाबी पोएट एंड फिक्शन राइटर, ओके, रिसिपिएंट ऑफ साहित्य एकेडमी अवार्ड, पद्मश्री एंड ज्ञानपीठ अवार्ड। सो शी वॉज बहुत ही फेमस किया थी, वो एक पंजाबी पोएट, ठीक है, यहाँ पे वो पंजाबी है, ठीक है। ओके, और फिक्शन राइटर समझते हो, बेसिकली नॉन फिक्शन जो होती है, नॉन फिक्शन जो होती है वो रियलिटी होता है, फिक्शन जो होता है वो झूठ होता है। फिल्म में लिखता है ना कि दिस इज अ फिक्शन फिल्म, यहाँ पे एनिमल्स को हार्ट नहीं है, फिक्शन मतलब क्या, झूठ, ठीक है, नॉट अ रियल थिंग, ठीक है। तो वो क्या होती थी, मतलब रियलिटी इतना नहीं होता है, लाइक दैट। तो वो फेमस पंजाबी पोएट थी और फिक्शन राइटर थी, ठीक है। बट यहाँ पर जो बुक में पढ़ना बहुत रिसर्च में लिखा है, ठीक है, ओके। उनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था, पद्मश्री मिला था, ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था, और पार्टीशन के बाद वो दिल्ली को अपना दूसरा होम बनाया था उन्होंने, ठीक है। मतलब वो कहाँ रहती थी पहले, कहाँ रहती थी, पाकिस्तान में रहती थी, दिल्ली को अपना दूसरा होम बनाया, पहला होम पाकिस्तान, दूसरा होम दिल्ली, वो बनाया। शी वॉज एक्टिव इन राइटिंग एंड एडिटिंग नागमणि, वो नागमणि जो है ना, एक पंजाबी मंथली मैगजीन टिल हर लास्ट, ओके। एक नागमणि जो है एक पंजाबी मैगजीन है जो अपने लास्ट डेथ तक, मतलब मंथली मैगजीन को लिखना पड़ता है, ये लास्ट डेथ तक उन्होंने लिखा, अपने डेथ के टाइम तक, और बहुत इस काम में बहुत एक्टिव थी इसके राइटिंग में और उसको एडिट करने में भी, ठीक है, लास्ट तक ये काम किया, ये बात है उनकी कुछ। ओके, नेक्स्ट आते हैं हमारे रेस्पेक्टेड जवाहरलाल नेहरू के स्पीच को लेकर, वो भी ये स्पीच ही है उनकी, सॉरी नॉट स्पीच, ये लेटर में उन्होंने लिखा है, ये वाला।
ओके, जवाहरलाल नेहरू लेटर टू चीफ मिनिस्टर्स 15 अगस्त 1947, सॉरी अक्टूबर। सो 15 अक्टूबर 1947 में जो बाकी जो ऑफिसर्स, सॉरी बाकी जो चीफ मिनिस्टर्स वो उनको लेटर लिखते हैं और वो बोलते हैं कि वी हैव ए मुस्लिम मेजोरिटी हु आर सो लार्ज इन नंबर्स दैट दे कैन नॉट इवन इफ दे वांट गो एनीवेयर एल्स। तो बोलते हैं कि हमारे यहाँ इतने मुस्लिम, क्या बोलते हैं, सॉरी माइनॉरिटी लिखा ना, इतने मुस्लिम माइनॉरिटी, इतने मुस्लिम मतलब लोग हैं, मतलब कम ही सेवर हैं जो बहुत लार्ज नंबर्स में, मतलब अलग अलग जगह थोड़े 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 मुस्लिम बहुत हैं, उतना नहीं बट थोड़े 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 करके हैं नंबर में अगर गिने तो उनको हम लोग अगर कहीं भेजना भी चाहे, अगर क्या बोला, वो लोग नहीं जा सकते अगर फिर भी वो लोग चाहे कहीं जाने को लेकर, बात ये लिखा है, ठीक है, ओके। दिस इज बेसिक फैक्ट अबाउट विच देयर कैन बी नो आर्गूमेंट। ये बहुत ही साधारण बात है जिसके लिए आर्गूमेंट नहीं कर सकती, इनको निकालो निकालो निकालो, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं कर सकता हम लोग, ठीक है। वॉट एवर द प्रोवोकेशन, प्रोवोकेशन का मतलब था एजिटेशन, ओके, जो भी मतलब इरिटेशन जो अत्याचार लाइक उस टाइप का, ठीक है, फ्रॉम पाकिस्तान एंड वॉट एवर द इंडिग्निटीज असमान एंड हॉरर्स, ठीक है, इन्फ्लेक्टेड ऑन नॉन मुस्लिम्स देयर, मतलब जो भी मतलब भयंकर अत्याचार जो भी मतलब डरा धमका के लखा जा रहा है, जो उनके ऊपर किया जा रहा है, इन्फ्लेक्टेड उनके ऊपर जो किया जा रहा है नॉन मुस्लिम्स के ऊपर, ये बोल रहे हैं पर, एंड वी हैव टू गॉट टू डील विद दिस माइनॉरिटी इन ए सिविलाइज्ड मैनर। अच्छा, उन्होंने यहाँ क्या बोला है, जो भी मतलब अच्छी बात बोली है, बेसिकली एक इंसानियत दिखाई है कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में से जितने भी मतलब एजुकेशन किए गए हैं और वट एवर जो सम्मान डराया धमकाया रखा जा रहा है हमारे इंडिया के नॉन मुस्लिम्स वहाँ जो चले गए हैं थोड़े थोड़े, ठीक है, बस जो हम सॉरी वहाँ जो थोड़े थोड़े रह गए हैं, हमें यहाँ पर जो माइनॉरिटी है मुस्लिम, उनके साथ बहुत ही अच्छे से एकदम रेस्पेक्ट सम्मान देके उनको भी राइट देके सिविलाइज्ड मैनर में उनको क्या रखना है। दिस वो ही इज थिंग, वी मस्ट गिव दैम सिक्योरिटी एंड द राइट्स ऑफ सिटीजन्स इन डेमोक्रेटिक स्टेट। हमें उन्हें क्या बोला, उनको हमें सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, उनको हमें संरक्षण देनी पड़ेगी, प्लस हमें उनको एक सिटीजन्स का जो राइट होता है, ठीक है, नॉर्मल बेसिक राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, वो राइट हमें इनको इस लोकतांत्रिक स्टेट में देना पड़ेगा, ये वो बोल रहे हैं, ठीक है। इफ आई फेल टू डू सो वी हैव ए फेस्टरिंग सोर, फेस्टरिंग मतलब डीप साइटेड इन्फेक्शन, ओके, सोर मतलब स्पॉट which will eventually poison the whole body politic and probably destroy it। अगर हम लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, हमारे ये जो हमें क्या होगा, हमें एक बहुत ही ज़्यादा स्पॉट लगेगा, ठीक है, जो इवेंचुअली क्या करेगा, हमारे जो पॉलिटिक का बॉडी, हमारा जो डेमोक्रेटिक की बॉडी है उसको नष्ट करेगा, ठीक है, उसको पॉइजन कर देगा, मतलब उसको नष्ट करेगा, उसको मतलब रहने नहीं देगा डेमोक्रेटिक फ्रॉम गवर्नमेंट, और प्रॉब्लली धीरे धीरे देश को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। बस यही बात उन्होंने कही है यहाँ पर, ये। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बट मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये सब है ना, कि पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मजा आएगा। मीन्स मजा मीन्स बहुत ही मतलब यू विल फील एंड इट इज़ ईजी, दैट इज़ मजा। अब बोलोगे बा मैं इतना लोग दुखी के रब बजा बोल रहे हो, नहीं, इट इज़ मतलब ईजियर, ओके ओके लेट्स स्टार्ट। ऑन 14-15 अगस्त 1947, 14 उसी रात के बीच मतलब दोनों को आज़ादी मिली ना, मतलब 12 के बाद हम लोग को और 12 के पहले उनको, इसलिए उनको 14 अगस्त में सेलिब्रेट करते हैं इंडिपेंडेंस डे ना, कि ये तो पता है बचपन से जाने हुई थी। नॉट वन बट टू नेशनल स्टेट्स केम इनटू एग्जिस्टेंस, इंडिया एंड पाकिस्तान। सिर्फ एक निकल के नहीं, दो निकल के आए थे, कौन, इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है। This is a result of partition, the division of British India and into India and Pakistan. The drawing of the border demarcating the territory of each country marked the culmination, okay, of political developments that you have read about in the history textbooks. Okay, चलो इतना बोल लेती हूँ मैं कि ये सब क्या है, पार्टीशन का रिजल्ट है, ओके, जो जिसका मतलब क्या, पार्टीशन क्या है, जो ब्रिटिश इंडिया जो था, मतलब वो लोग कब्जा कर रहे, कौन सा इंडिया होगा, उनका इंडिया होगा ना। सो ब्रिटिश इंडिया का जो ये जो पार्टीशन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान में, इसी का रिजल्ट है कि दो नेशन स्टेट्स उसमें समय निकल के आए थे, ठीक है। द ड्रॉइंग ऑफ द बॉर्डर डिमार्केटिंग द टेरिटरी, जब हम बॉर्डर को ड्रॉ कर रहे थे, मतलब ऐसे बॉर्डर के अंदर वो मतलब क्या था, डिमार्केट करा था। डिमार्केट का मतलब क्या होता है, सीमांकन करना, मतलब सीमांकन कर रहे थे जब वो टेरिटरी को एक एक कंट्री के, वो मार्क करता है क्या, कल्मिनेशन, ओके, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स का पढ़ी नहीं थी क्या, वो अलग अलग जगह में बोटी है।
जो हमने हिस्ट्री से पाकिस्तान में अलग अलग क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के यहाँ पढ़े हैं, मतलब जो इंडिया में, सॉरी आई एम सॉरी गलत बोली मैंने, कि पढ़ी नहीं थी पॉलिटिकल, आई रे द ड्रॉइंग ऑफ द बॉर्डर डिमार्केटिंग द टेरिटरी ऑफ ईच कंट्री। बॉर्डर को ड्रॉ करना मतलब सीमांकन करना, जो टेरिटरी का था, मतलब इंडिया और पाकिस्तान का था, तो वो क्या करता है, वो मार्क करता है कि पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट्स हुए हैं धीरे धीरे, जो ब्रिटिशर्स को जो डेवलपमेंट्स जो हम लोग के क्विट इंडिया मूवमेंट वो सब जो हुए हैं, जो अपने हिस्ट्री टेक्स्ट से पढ़े हैं, उसी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स की वजह से ये हुआ है। ये सर नो हमने वो पढ़ा है कि नहीं, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट, द क्लाइमेट अटले का, ये सब हमने पढ़ा है कि नहीं, हम लोग पढ़ेंगे भी शायद, और हिस्ट्री में है, मैं पढ़ाऊँगी, डोंट वरी। सो वो धीरे धीरे उन पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के होते होते ये बॉर्डर क्या बोलते हैं, हमारे बॉर्डर का ड्राइंग हुआ है, सीमांकन हुआ है इंडिया और पाकिस्तान का टेरिटरी का, ठीक है, ये बोला गया, आई एम सो सॉरी। ओके, अकॉर्डिंग टू द टू नेशन थ्योरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टू नेशन थ्योरी। ओके, यहाँ पर इतना बताती हूँ। अकॉर्डिंग टू द टू नेशन थ्योरी एडवांस्ड बाय द मुस्लिम लीग, जो मुस्लिम लीग ने एडवांस कर दिया था कि टू नेशन है, यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। ओके, इंडिया कॉन्सिस्ट ऑफ नॉट ओनली वन बट टू पीपल, हिंदूज एंड मुस्लिम्स। हमारा इंडिया जो है ना, उसमें दो लोग नहीं, सॉरी एक लोग नहीं, दो लोग रहते हैं, दो लोग, ठीक है, उन्होंने बोला था, एक है हिंदूज, एक है मुस्लिम्स, ठीक है, ये बात है। दिस इज़ व्हाट वाई डिमांडेड पाकिस्तान, इसलिए हमें पाकिस्तान चाहिए, वो लोग बोल रहे थे कि इस थ्योरी के दो, कि इसलिए हमें पाकिस्तान चाहिए, एक हिंदू है एक मुस्लिम्स है, हमें पाकिस्तान चाहिए, जो एक सेपरेट स्टेट होगा इंडिया के मुस्लिम्स के लिए। हम लोग साथ नहीं रह सकते, तो पता चल गया कि हम इसलिए बहुत अच्छे थ्योरी बोलते हैं कि इंडिया है एक पीपल का नहीं, दो पीपल का है, हिंदूज और मुस्लिम्स, इसलिए हमें डिफरेंट स्टेट चाहिए, पाकिस्तान चाहिए, जहाँ पर मुस्लिम्स रहेंगे, सिर्फ मुस्लिम्स, ये उन लोगों को, ठीक है। द कांग्रेस अपोज दिस थ्योरी एंड द डिमांड ऑफ पाकिस्तान, जो कांग्रेस थी उस टाइम, वो इस थ्योरी को क्या कर रही थी, अपोज करी थी, वो लोग मान नहीं रही थी, और जो पाकिस्तान का डिमांड कर रहे हैं वो नहीं मान रही, क्यों, क्योंकि इससे क्या होगा, डिवीजन होगा, लोग अलग अलग हो जाएंगे, दिल बांट जाएंगे, इसलिए कुछ मतलब लोगों का जो एक रिलेशन है वो टूट जाएगा, तो ये इसलिए वो मना कर रहे थे, बट थ्योरी को भी और उनके इस पार्टीशन पाकिस्तान की डिमांड को भी। But several political developments in 1940s, the political competition between the Congress and the Muslim League and the British rule led to the decision of for the creation of Pakistan. But बहुत सारे political developments हुए 1940s में से, ठीक है, जैसे जो competition हुआ कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच के, मतलब ये धर्म पात को लेकर, ये कोई चीज़ को लेकर, और ब्रिटिश का रोल भी जो था, ठीक है, लास्ट में तो वो लोग ये कह के आए, हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर, कि हम लोग जा रहे हैं, आप लोग जहाँ चाहो वहाँ जाओ, इंडिया में रहो, पाकिस्तान में रहो, कोई भी करो, और प्लस उनका एक मेन बात नहीं था, डिवाइडेड रूल पॉलिसी, हाँ, तो वो सब क्या किया, ये पाकिस्तान के क्रिएशन को लीड किया, वो सिचुएशन बनाया कि पाकिस्तान क्रिएट करना चाहिए, हम लोग अलग हैं, ये तो विभिन्न खोट तो उन्होंने देखना, उनकी खोट तो उन्हें ना डाली, उनको तो देख के लगा कि इतना मील है इनमें, अगर हम लोग मील को नहीं टूटेंगे तो क्या होगा, हम पे ही भारी पड़ेंगे, इसलिए वो डिवाइडेड रूल पॉलिसी लाते ना। ओके, ये बात है, सिंपली ये जो बात पैराग्राफ थी, इसमें कुछ इतना था नहीं, बस इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये टू नेशन थी, जिसको आपको देखना है अच्छे से, कि एक इंडिया एक नेशन नहीं, दो नेशन है, और बस यहाँ पर इतने बाकी सब आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं प्रोसेस ऑफ पार्टीशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड मजा आएगा, देखना। अब thus it was decided that what was till then known as India would be divided into two countries. हाँ, हो गया डिसाइडेड, जो तब तक इंडिया था, ब्रिटिश इंडिया, जो भी बोलो इंडिया था, वो अभी क्या होगा, दो कंट्री में डिवाइड हो जाएगा, दो भाग बिखर जाएंगे, ठीक है, इंडिया एंड पाकिस्तान। सच ए डिवीजन वाज नॉट ओनली वेरी पेनफुल, ओके, बट ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड एंड टू इम्प्लीमेंट। ऐसा सब डिसीजन था, इतना सिर्फ पेनफुल ही नहीं था, बहुत डिफिकल्ट था, ठीक है, बनाने को लेकर, डिसाइड करने को लेकर, कैसे करे कैसे नहीं, इम्प्लीमेंट करने को भी लेकर, ठीक है। इट वॉज डिसाइडेड टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजोरिटीज, यहाँ पर यह डिसाइड किया गया कि हम लोग रिलीजियस मेजोरिटीज में करेंगे, ठीक है। रिलीजियस मेजोरिटीज कैसे, यहाँ पर लिखा है, मैं भूल ही दी, ठीक है। दिस बेसिकली मीन्स द एरियाज वेयर द मुस्लिम्स वेर इन मेजोरिटी वुड मेक ऑफ द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान, द रेस्ट वाज टू स्टे विद इंडिया। इसका बेसिकली मीनिंग है जहाँ पर मुस्लिम जगह होगा वो मुस्लिम टेरिटरी बन जाएगा, मतलब पाकिस्तान बन जाएगा, और जो जहाँ पर हिंदू रहेंगे उस जगह को क्या बोलेंगे, हिंदू टेरिटरी, और मतलब आपका इंडिया बन जाएगा, ठीक है। ये डिसाइड किया गया, ईजी है क्या, एक बोलते हैं ना
मोहिनी का डांस इजी है क्या? इजी नहीं है। तो वैसे ये पार्टीशन इजी है क्या? इजी नहीं है। तो क्या है, देखेंगे हम लोग। प्रॉब्लम्स है यहाँ पर, ठीक है। द आइडिया माइट अपीयर सिंपल है, आइडिया जो लग रहा है बहुत सिंपल है, क्या है इसमें, जहाँ वो लोग दे देंगे वहाँ का वो डिक्लेयर कर देंगे, सिंपल लग रहा है। बट इट प्रेजेंटेड ऑल काइंड ऑफ डिफिकल्टीज, हर प्रकार के डिफिकल्टीज ये ला रहा था, ठीक है। चलो देखते हैं, मजा आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर वाज नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज इन ब्रिटिश इंडिया। पहला प्रॉब्लम, कोई ऐसा एरिया ही नहीं था जहाँ पर मुस्लिम लोग ज़्यादा हैं, ठीक है। ये लोग तो ऐसे ही हैं, जहाँ जाए वहाँ बिखर जाए, इंडिया अपॉर्चुनिटी देखे तो। अच्छा तो जस्ट ऐसे बोला, अभी का कॉन्टेक्स्ट में बोल दिया, मजाक की। चलो सुना सुना, तो ऐसा कोई एरिया ही नहीं था, सिंगल बेल्ट ही नहीं था जहाँ मुस्लिम मेजोरिटी हो, जहाँ पर मतलब सपोज ये इतना मुस्लिम है तो मुस्लिम को डिक्लेयर कर दिया, ऐसा कुछ एरिया ही नहीं था। सिंगल बेल्ट मेजोरिटी मतलब सिंगल बेल्ट ही नहीं, सिंगल एरिया ही नहीं था जहाँ मुस्लिम मेजोरिटी एरिया मिल जाए हमें, ठीक है। There was two areas of concentration, okay, one in the west and one in the east. There was no way that these two parts could be joined. So it was decided that the new country Pakistan will comprise two territories. Okay, कोई वे ही नहीं, this is दो मतलब सुनो, सॉरी, दो पार्ट्स मिलेंगे, दो पार्ट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, मतलब इतना 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 तक मिला गया, जिसमें मतलब वो लोग रह रहे हैं, और एक ईस्ट में एक वेस्ट में, और कोई वे ही नहीं था इस दोनों भाग को ज्वाइन करते नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। सो ये डिसाइड किया गया कि एक नया कंट्री बनाएंगे जिसका नाम होगा पाकिस्तान, और दो एरिया टेरिटरी करेगा, ठीक है। एक क्या होगा, ईस्ट पाकिस्तान हो जाएगा, वेस्ट पाकिस्तान, ठीक है, ऐसा करके डिसाइड किया गया। और एक लॉन्ग एक्सपांड से लोग से मतलब सेपरेट हुए हैं, कौन, इंडिया यहाँ है, और यहाँ पर वेस्ट, यहाँ पर ईस्ट, ठीक है। इसलिए वो लोग जोर भी नहीं जा रहे हैं, ये बात थी, तो इनको ऐसे डिक्लेयर कर देंगे, ऐसा बोला गया। सेकेंडली, सब मुस्लिम, नॉट ऑल मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज वांटेड टू बी इन पाकिस्तान, जैसे खान अब्दुल गफर खान, the undisputed leader of the northwestern frontier province and known as Frontier Gandhi, was staunchly opposed to the donation theory. Eventually his voice was simply ignored and the northwest frontier province was made to merge with Pakistan. Okay, so सेकेंडली, हर एक जो मुस्लिम मेजोरिटी जो लोग थे, वो लोग एरियाज के जो लोग थे, वो लोग नहीं चाहते थे कि हम लोग पाकिस्तान में मतलब शामिल हो जाए, पाकिस्तान हमारा पाकिस्तान की पार्ट बन जाए, नहीं। खान अब्दुल गफर खान, जो बहुत ही मतलब ऐसे लीडर जिसको हराया नहीं जा सकता, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के MWFP, जो बेसिकली प्रेजेंट का क्या है हमारे, ठीक है। और जो छोर ये नहीं बोलती हूँ मैं, तो ये क्या नहीं बताओ, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। सो जो उनके जो लीडर थे, जिसको कोई हरा नहीं सकता है, ठीक है, कोई ऐसे हरा नहीं सकता, ऐसे लीडर जिसको बेसिकली हम लोग फेमसली बोलते हैं फ्रंटियर गांधी, वो गांधी जी के आदर्श उनको खूब मानते थे, तो वो मतलब नहीं चाहते थे कि हम लोग पाकिस्तान का पार्ट बने, और वो मतलब बहुत स्ट्रांगली अपोज करते कि टू नेशन थ्योरी, वो टू नेशन थ्योरी गलत है, ऐसा हम लोग मानते ही नहीं है, ये क्या थ्योरी दिया, ये कोई थ्योरी नहीं है, हम सब एक हैं, ऐसे करके वो मतलब ये चीज़ को नहीं मानते थे। इवेंचुअली उसके वॉइस हो गया, सिंपली इग्नोर किया, जा तेरा कौन सुनता है, जा इसको सुना ही नहीं गया, और नॉर्थ वेस्ट बाउंड्री वेमेंस को भी पाकिस्तान के साथ क्या गया, इंक्लूड कर लिया, ठीक है। आई एम सॉरी, इट इज़ नॉट विथ अरुणाचल प्रदेश, सॉरी, ओके। The third problem was that of the two of the Muslim majority provinces of British India. So थर्ड प्रॉब्लम क्या था? थर्ड प्रॉब्लम ये था कि जो हमारे ब्रिटिश इंडिया थी, जो हमारे जो ब्रिटिश इंडिया में जो दो ऐसे जगह थे जहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज बहुत थी, जिसको बोलते हैं बंगाल एंड पंजाब, ओके। हैड वेरी लार्ज एरियाज वेयर द नॉन मुस्लिम वेरी मेजोरिटी, जहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है उस दोनों एरिया में नॉन मुस्लिम मेजोरिटी की भी एरिया बहुत, नॉन मुस्लिम जो थे वो भी बहुत मेजोरिटी में थे, मतलब दोनों ही मेजोरिटी में, ठीक है। अब क्या करें, तो इवेंचुअली डिसाइड किया, इट वाज डिसाइडेड दैट दिस टू प्रोविंसेस वुड बी bifurcated according to the religious majority at the district or even lower level, मतलब इनको डिवाइजन किया जाएगा, डिसाइड किया गया कि इनको डिवीजन किया जाएगा एकदम डिस्ट्रिक्ट लेवल में जाके, तो लोअर लेवल में जब विलेज में जाकर मतलब डिवीजन इतना मतलब डीपली करेगा, मतलब ठीक है, फॉर देम दिस वेरी पेनफुल, ओके। कि इतना डीपली जाएगा, मतलब ऐसा नहीं कि विलेज में दो लोग साथ रह जाएंगे मुस्लिम्स, उनको भी डिवाइड करेगा इतना लोअर लेवल में जाकर, ठीक है, ये बात थी, ओके। डिसीजन कुड नॉट मेड विद मिड ऑफ 14-15 अगस्त, ये जो डिसीजन है कि हम मिड बना लिया, हम लोग पंजाब बंगाल ऐसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है, हम लोग मुस्लिम मेजोरिटी वो कर देंगे, पार्टीशन तो डिसाइड हो गया था, ठीक है, पार्टीशन होगा करके, बट किस बेसिस पे होगा, ये तो अच्छा ठीक है, वो भी कर लिया, सोच लेते हैं, बट ये जो इनका है डिस्ट्रिक्ट लेवल में जाएंगे, वो जाएंगे, ये वो डिसाइड किया गया था। और क्या ही हमने डिसाइड किया था कि ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान दो होगा, तो ये बात है, ठीक है।
तो इट मीन्स दैट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल डिड नॉट नो ऑन द डे ऑन द इन्वेट्स वेदर दे वर इन इंडिया और पाकिस्तान। इसका मतलब है कि लार्ज नंबर लोगों को पता ही नहीं था जो आज़ादी का दिन था कि हम लोग इंडिया में खड़े हैं या हम पाकिस्तान में खड़े हैं, ठीक है, ये बोला गया है। द पार्टीशन ऑफ दिस टू प्रोविंसेस कॉज द डिवीज ट्रॉमा ऑफ पार्टीशन। ओके, ये इन दोनों जो पार्टीशन है उनका जो ट्रॉमा है बहुत बहुत डीपेस्ट है, बहुत गहरा है। ट्रॉमा क्या होता है, किसी स्ट्रेस फुल पेन होने से जो उसको स्ट्रेस पेन रह जाना, दुख रह जाना, ठीक है। तो वही बोला जरा इनका तो बड़ा डिफेंस होगा, इनको इतना लो लेवल में जाकर डिवाइड कर किया गया। सो दिस इज द थिंग, ठीक है। दिस ऑल्सो रिलेटेड टू द ओके, ये जो रिलेटेड है इनका जो पेन है, इनका जो इंसिडेंट्स है कुछ हद तक रिलेटेड है टू द फोर्थ हमारा प्रॉब्लम था, और द मोस्ट इंट्रैक्टिबल मतलब डिफिकल्ट टू कंट्रोल, ठीक है। आप लोग लिख सकते हैं, मीनिंग बता दे रही, डिफिकल्ट टू कंट्रोल इंट्रैक्टिबल का मीनिंग है ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ पार्टीशन। ओके, ये जो थर्ड प्रॉब्लम, ये फोर्थ प्रॉब्लम से बहुत रिलेटेड है, और ये जो प्रॉब्लम है फोर्थ प्रॉब्लम, ये बहुत ही खतरनाक और बहुत ही डिफिकल्ट प्रॉब्लम है जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाए थे, ठीक है, के प्रॉब्लम्स में से। ओके, चलो देखते हैं। दिस वॉज द प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर। ये क्या था, माइनॉरिटीज जो थे हमारे, हिंदू थोड़े थोड़े, मुस्लिम थोड़े थोड़े एक दूसरे के यहाँ पर, उसको जो प्रॉब्लम्स थे वो लोग बॉर्डर में पास करके प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, ठीक है। Lakhs of Hindus and Sikhs in the areas that are now in Pakistan, and an equally large number of Muslims on the Indian side of Punjab and Bengal, and to some extent, अच्छा, ओके, लाख नंबर में क्या थे, हिंदू और मुस्लिम, सिख्स हो क्या करते एरियाज में थे पाकिस्तान में, पार्टीशन का टाइम बोल रहे हैं, वो भी पाकिस्तान में थे, और ऐसे इक्वली लार्ज नंबर मुस्लिम्स इंडिया के साइड में थे, कहाँ पर, पंजाब और बंगाल पे, ठीक है, और कुछ हद तक दिल्ली और उसके आसपास के एरिया से, दोनों को मतलब अभी हम लोग यहाँ पर फंस चुके हैं, हिंदूज और जो सिख्स हैं वो लोग वहाँ पर फंस चुके हैं, मुस्लिम्स जो हैं वहाँ हमारे पंजाब बंगाल हमारे दिल्ली कुछ एरिया यहाँ पर फंस चुके हैं, हम लोग क्या करेंगे, हमें मार दिया जाएगा, हमें कुछ कर दिया जाएगा, ये डर में वो लोग हैं, ठीक है। They were to discover that they were undesirable aliens in their own home, in the land where they and their ancestors had lived for centuries. वो डिस्कवर कर पा रहे थे कि वो अपने ही खुद के जगह में, ठीक है, एक ऐसे अनचाहे एलियन है, अनचाहे लोग हैं, ठीक है, खुद के घर में, मतलब जिनको मतलब एलियन होते हैं जैसे हम लोग दूर रहते हैं, जब थोड़ा सा हम कुछ कर सकते हैं, तो ऐसे ही अनचाहे लोग जो कुछ कर सकते हैं, हमें ऐसा गवर्नमेंट सोचती है, तो ऐसे अनचाहे लोग हैं अपने खुद के एरिया में, वो लोग मतलब सोच रहे हैं हम लोग खुद के एरिया में ऐसे अनचाहे लोग हैं, जिस जगह पे हम हमारे पुरख समाज हमारे फोर फादर साथ में रहे थे centuries to centuries, okay, ये बोला जा रहा है। As soon as it became clear that the partition was going to be, the country was going to be partitioned, the minorities on both sides of the border became easy targets of attack. No one who had quite anticipated मतलब अनुमान लग रहा the scale of this problem. No one had any plans of handling this initially. The people then there and political leaders kept hoping that this violence was temporary and would be controlled soon. But very soon the violence went out of control. Okay, the minorities on both sides of the border were left with no option except to leave, okay, their homes often at few hours notice. Okay, ये बात है, खत्म हो गया टॉपिक, समझ आ गया ना, बस खत्म कर दूँ, नहीं रही, सर ध्यान से क्या बोला गया यहाँ पर, उन्होंने डिस्कवर किया कि वो अपने घर में एलियंस से अच्छे यहाँ पर बोल लिया। एज सुन एज ये क्लियर हो गया कि कंट्री जो है वो विभाजित होने वाली है, पार्टीशन होने वाली है, माइनॉरिटीज दोनों ही बॉर्डर में बन गए इजी टारगेट, इनको ही मार देंगे, दंगे यहाँ से ही हम लोग अपना कंप्लीट करेंगे, नहीं कर देंगे हम, ठीक है। तो किसी को पता नहीं था कि ये जो प्रॉब्लम है कितना हद तक जाएगा, ठीक है, किसी को कुछ प्लान भी नहीं था कि कैसे इसको हैंडल करें। प्लस फाइनल इनिशियली जो पॉलिटिकल लीडर्स है उन्होंने होप कर दी कि जो वायलेंस है वो टेम्पोररी होगा, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, कि ये सोचा था उन्होंने, बट कंट्रोल कर ले पाएंगे, बट वेरी सून ये जो वायलेंस है हाथों से बाहर चला गया। देखेंगे कौन सी पर हाथों से एकदम बाहर चला गया। माइनॉरिटीज बहुत साइड से बॉर्डर थे, उनको कोई ऑप्शन ही नहीं था कि मतलब कुछ सुनाई दे रहा है मारपीट, कुछ लोग बज रहे हैं, भागो रहे बॉर्डर से भागो, क्रॉस करो बॉर्डर को, दिस आर द थिंग्स। ओके, ये 4 प्रॉब्लम्स थे बेसिकली। सिंपली आप लोगों को ये लिखना है, 4 पॉइंट्स का गया है, पॉइंटर्स में लिखना ज़्यादा अच्छा होता है। कि पहला प्रॉब्लम कि ऐसा कोई एरिया ही नहीं था जहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज थी, ठीक है। आगे
मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज थे, ठीक है, जहाँ सिर्फ दो एरिया कॉन्सेंट्रेशन थी, एक है ईस्ट एक वेस्ट में। तो डिवाइड दोनों को क्या किया, पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान बा ईस्ट पाकिस्तान, सॉरी वेस्ट पाकिस्तान बा ईस्ट पाकिस्तान बांध दिया गया। और सब सेकंड प्रॉब्लम ये कि सब मुस्लिम मेजोरिटी एरिया चाहते नहीं थे कि पार्ट होना, जैसे कि हमारे खान अब्दुल गफार खान वो चाहते नहीं थे, वो पोस्ट करे थे, उनको दबा दिया गया एंड देन उनको ऐड कर दिया गया। थर्ड प्रॉब्लम ये था बेसिकली दो ऐसे स्टेट्स थी, प्रोविंसेस थी, पंजाब और क्या थे आपके बंगाल, जहाँ मुस्लिम भी थी ज़्यादा थी, जहाँ पर हिंदी भी ज़्यादा थी, उनको बाइफरकेट करके डिस्ट्रिक्ट और लोअर लेवल तक डिवाइड करती, बस हो गया, ठीक है। देन फोर्थ प्रॉब्लम इतना नहीं निकला कि रिलेटेड है थर्ड प्रॉब्लम से कुछ बहुत डिफिकल्ट ये सब नहीं। फोर्थ प्रॉब्लम ये था कि माइनॉरिटीज वो साइड से बोलते वो जब पार्टीशन होने वाले वो ईजी टारगेट बन चुके थे, उनको मतलब उनको कोई ईजी टारगेट बन चुके थे, ठीक है। उनको फ्यू आवर्स नोटिस में घर छोड़ के इधर भागना पड़ा था, पार्टीशन करा हुआ था, बस इतना, मतलब घर छोड़ के भागना पड़ा था, बॉर्डर क्रॉस करना पड़ा था फ्यू आवर नोटिस में, बस इतना लिखना है, 4 पॉइंट्स। और बैकग्राउंड लिख सकते हो कि रिलीजियस बेसिस में रिलीजियस माइनॉरिटीज में डिवाइड करना, जहाँ पर हिंदू ज़्यादा है मुस्लिम ज़्यादा है, तो 5 पॉइंट हो जाए, ठीक है। दिस आर द थिंग्स। इसी ये तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्लास टॉपिक पर ले, ठीक है। बहुत टाइम हो गया, थोड़ा सा 5 मिनट बैठते हैं, अभी बैठिए। ओके, बहुत सिंपल सिंपल टॉपिक्स हैं, इतना भी हार्ड नहीं है, ठीक है। हार्ड है क्या? हार्ड नहीं है ना? ओके, तो मैं अभी देखो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन थोड़ा सा स्टार्ट करती हूँ, और कल हम लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। सो एक गाना आ गया था इसमें, ठीक है। अभी मतलब जजमेंटल मत बनना, ठीक है, थोड़ा जस्ट रिलेटेड। भोला भाला था सीधा साधा था, मैं तो अनजान था, फिर उसमें आता है ना, बिखर के टूट गया लाइक दिस। तो ऐसे ही हुआ था, लोग तो क्या थे बोले भाई, लोग क्या था, लोग थोड़ी थे, सब लोग ही थोड़े झगड़े करते, हिंदू मुस्लिम करते, मैंने लीडर्स लोग वही लोग कर रहे थे, तो वो लोग बोलने वाले थे, उनको पता ही नहीं था ऐसा कुछ होने वाला है, और उनको क्या दिखा दिया, ठीक है। यही है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन का एक इंट्रो, ठीक है, मैंने दे दिया। आगे एक फर्स्ट पैरा पढ़ती हूँ और इसे कंप्लीट करके आज खत्म करते, ठीक है, सेकंड लेक्चर, ठीक है। Consists of partition. The year 1947 was the year of one of the largest, most abrupt मतलब अचानक, सॉरी, अनप्लान्ड एंड ट्रेजिक मतलब बहुत ही मतलब पेनफुल और बहुत ही खतरनाक एकदम, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ पार्टीशन द ह्यूमन हिस्ट्री हैज एनोन देयर वर किलिंग्स एंड एट्रोसिटीज, अत्याचार ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर इन द नेम ऑफ रिलीजन, पीपल ऑफ वन कंट्री रथलेसली, बिना ना सोच समझकर किल्ड एंड मेमेड मतलब क्या होता है, गंभीर रूप में घायल कर देना, ठीक है। मेमेड का मतलब ये होता है मतलब हाथ पैर तोड़ना, लाइक दैट। पीपल ऑफ द अदर कम्युनिटी सीरीज, लाइक ये सीरीज याद रखना, लाहौर अमृतसर एंड कोलकाता बिकेम डिवाइडेड इनटू कम्युनल जोन्स, जातिवाद जोन्स में डिवाइड कर दिया गया इनको। Muslims would avoid going to into an area where mainly Hindus or Sikhs lived. Similarly, the Hindus and the Sikhs stayed away from areas of Muslim predominance. Okay. सिंपल बात है, यहाँ पर कुछ इतना ही है नहीं कि जो 1947 का ईयर था बहुत ही बोलते हैं लंबा और बहुत ही अचानक और बहुत ही क्या बोलते हैं एकदम अनप्लान तरीके से हुआ था, और बहुत ही खतरनाक ट्रेजिक पेनफुल ट्रांसफर हुआ था पॉपुलेशन का, जो हमारी जो मनुष्य की जो हिस्ट्री है, जो उनकी मतलब इतिहास है, वो याद रखेगा कि उनको ऐसे ही एक ही पता होगा, इससे ऐसा कोई हुआ ही नहीं है, ये बहुत ही मतलब पेनफुल है। हाँ, ऐसा कभी हुआ ही नहीं, पार्टीशन तो क्या दिख रहा है, क्यों मारपीट तो होते रहते, वो तो क्या है, कुछ के लिए होते ही रहता है, तो बट ऐसा पार्टीशन तो नहीं हुआ, ठीक है। किलिंग्स हुए हैं, अत्याचार हुए हैं बॉर्डर के दोनों बॉर्डर में, वो दो पार्ट्स मतलब नहीं जा रहे तो मारपीट के, ठीक है, चांस मिला तो ऐसे गोली मार दी, अलग ऐसे हुए हैं जजीबात के नाम पे, नेम ऑफ रिलीजन। कम्युनिटीज लोग एक दूसरे को मतलब क्या कर रहे थे, बहुत ही बिना सोच समझ के मार रहे थे, हाथ पैर तोड़ दे रहे थे, एकदम मतलब लंगड़ा वगैरह बना देते, दोनों की कम्युनिटीज कैसे चल रही थी। सिटीज लाहौर अमृतसर और क्या बोलते हैं कोलकाता, ऐसे जगह बन गई जहाँ जातिवादी होते रहते हैं, मतलब देख लिया तो मार देंगे, ये झगड़ा वो झगड़ा, ये सब जगह बन गई, ठीक है। मुस्लिम लोगों ने डिसाइड, मुस्लिम लोग अवॉइड करते थे उस एरिया में जहाँ पर हमारे बेसिकली क्या थे, बेसिकली जो क्या बोला गया, जहाँ पर हिंदूज और सिख्स ज़्यादा रहते थे, और सिमिलरली हिंदूज और मुस्लिम्स ने वहाँ जाना बंद कर, जहाँ पर मुस्लिम लोग बहुत पहले से प्रीडोमिनेंस मतलब बहुत पहले से रह रहे हैं, रूल कर रहे हैं, मतलब रूल मतलब ऐसा तो वहाँ पर रह रहे हैं, ये सब मतलब जैसे थिंग्स। सो दिस इज फर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन की क्या बोलते हैं,
दो कॉन्स्टिट्यूशन दो प्रॉब्लम यहाँ पर लिख सकते हो कि एम्प्लॉयड एंड ट्रेजरी ट्रांसफर फर्स्ट टॉपिक जहाँ पर आप लोग लिखोगे कि 1947 में अनजाना था ह्यूमनिस्ट्री में, ह्यूमनिस्ट्री जो ह्यूमनिस्ट्री एफर्ट जाना ये अनजाना ट्रेजिक पेनफुल, ठीक है, लार्जेस्ट ट्रांसफर था। और दूसरा प्रॉब्लम आप यही लिखोगे कि कम्युनल राइट्स है, किलिंग, कम्युनल राइट्स सब क्या लिखो कि किलिंग्स एट्रोसिटीज हो रही थी दोनों के बॉर्डर साइड्स में, पॉइंट वैसे सब, ठीक है, कि रिलीजन के नाम लोग एक दूसरे को मार रहे थे, लंगड़ा बनाते, मेमेट कर रहे थे, मेमेट वर्ड यूज करें चलेगा। एंड देन कुछ सिटी जैसे लाहौर, अमृतसर और क्या बोलते हैं कोलकाता, ये लोग क्या डिवाइड हो गए थे 3 कम्युनल जोन्स में। तो वो पहला पॉइंट पे वो उतना ही लिखोगे, दूसरे पॉइंट में ये 3 पॉइंट्स लिखोगे, दिस अदर थिंग्स, ठीक है। सो 2 पॉइंट हमने यहाँ डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट्स हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि कैसे ही वुमेन लोगों को अत्याचार किया गया, ठीक है, कैसे लोगों का जो है एक डिवीजन ऑफ पार्ट्स हुआ, जिसको पॉइंट्स ने भी और लोगों ने भी बहुत अच्छे से मेंशन किया, कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन हुआ, ठीक है, और इंडिया का क्या आइडियोलॉजी था, क्या कैसे सेकुलरिज्म आया हमारे यहाँ, वो सब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे खूब मजा आएगा। सो थैंक यू फॉर दिस सेशन, फॉर वॉचिंग दिस सेशन, एंड मिलते हैं नेक्स्ट एकदम मजेदार टॉपिक्स में। और डोंट वरी हैंड रिटन नोट्स लास्ट में नहीं रही है। ओके, बाय बाय।